आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज हायर रेजोनेंस एनर्जी। हमारे पास 3 पेयर्स दिए हुए हैं, इनमें बताना है कि रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा है। तो देखो फर्स्ट हमारा जो है इसमें 6 इस तरह से है, 6 एटम का चेन है जिसमें कि एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। सेकेंड है हमारा 5 एटम का चेन जिसमें एक नाइट्रोजन है और 4 कार्बन है, इस तरह से है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस जो हो रही है पाई बॉन्ड कंजुगेटेड है, इसमें ये पाई बॉन्ड इससे कंजुगेटेड है और ये वाला पाई बॉन्ड इससे कंजुगेटेड है। यहाँ पे लोन पेयर जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रेजोनेंस में, नाइट्रोजन का लोन पेयर। यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और लोन पेयर कंजुगेटेड है इन दोनों पाई बॉन्ड से। तो यहाँ पे हम जब रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें हमें देखना होता है कि सबसे ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड किस में है। तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इसमें 3 है और इसमें 2 है। तो इसके अनुसार से नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के अनुसार से हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे पास सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अगर कोवैलेंट बॉन्ड इसमें फर्स्ट में ज़्यादा है तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। सेकंड देखते हैं जो वो है ऑक्टेट, सारे एटम का ऑक्टेट पूरा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन हुआ और एक लोन पेयर है तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। बाकी सारे कार्बन का ऑक्टेट पूरा है। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का भी बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन और एक लोन पेयर, तो ऑक्टेट इसमें भी पूरा है। तो और कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं हमें दिख रहा है, तो चार्ज की कोई बात नहीं है। तो इस अनुसार से रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट एटम की ज़्यादा हो जाएगी सेकंड से। सेकंड पेयर जो है ए की बात हुई। बी में क्या दिया हुआ है, बी में हमें दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CHO डबल बॉन्ड CHO CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, एंड CH2 डबल बॉन्ड CH। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे नाइट्रोजन है और एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ है और CH डबल बॉन्ड CH2। तो इन दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हम देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जो होगा, एक्सटेंट रेजोनेंस, इसको अगर 1 माने इसको 2 माने तो रेजोनेंस ज़्यादा किस में होगा, इसमें लोन पेयर इसकी डोनेशन की पावर कम होगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचना चाह रहा है। लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे पाएगा, जिसके कारण एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस 2 का ज़्यादा होगा 1 से। तो रेजोनेंस एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ से रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी 2 की विथ रिस्पेक्ट टू 1। सी हमारा क्या है, सी में दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH NH माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH NH और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। एंड नेक्स्ट है हमारा NH डबल बॉन्ड CH NH माइनस। तो देखो यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, सब कुछ सेम है। ऑक्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक इसके पास निगेटिव चार्ज है। तो इस निगेटिव चार्ज के कारण क्या है,
देखो यहाँ पे दोनों में नेगेटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन पे है, तो चार्ज की कोई बात नहीं है, दोनों में सेम है। और यहाँ पे जो है रेजोनेंस जब होगी तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस देखना है कि किस में ज़्यादा रेजोनेंस होगी। मान लो इसका हम अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH2, और क्या होगा यहाँ पे लो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो यहाँ कार्बन पे आ जाएगा, जिसके कारण CH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से हो जाएगी, NH माइनस CH डबल बॉन्ड NH। तो अब इसे देखें तो यहाँ भी देखो क्या है कि कोवैलेंट बॉन्ड दोनों में सेम है, और नेगेटिव चार्ज जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो, नाइट्रोजन जो है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन पे है तो लेस स्टेबल होगा, मीन्स उसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होगी विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन पे अगर नेगेटिव चार्ज हो। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन अपनी ओर खींचना चाहेगा, है ना। तो यहाँ पे रेजोनेंस का एक्सटेंट ज़्यादा होगा, जिसके कारण रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो अगर इसे हम 1 माने, इससे 2 माने, तो रेजोनेंस एनर्जी 2 की ज़्यादा होगी 1 से। तो इस तरह से हमें मिल गया तीनों पेयर्स में किसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।